नमस्कार दोस्तों। इश्क में ताजमहल बनना सुना होगा आपने, लेकिन क्या इश्क में हॉस्पिटल होना सुना है? नहीं सुना तो सुनिए कहानी कैसे प्रेम की, जिसके चलते भारत में पहले कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी गई। कैसे एक हीरे को गिरवी रखकर बची एक कंपनी और फिर उसी हीरे को बेचकर बची लाखों लोगों की जान। दोस्तों, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बेइंतहा प्यार करते थे। इतिहासकारों की माने तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि वर्तमान में 7 अजूबों में शामिल है। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग ताजमहल को देखने आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ताजमहल की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल को एक आदमी ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का नाम इज्जत से लिया जाता है। आज भी जब गांव में किसी को ताना मारना होता है तो लोग कहते हैं कि खुद को शायद टाटा समझता है। अर्थात टाटा का मतलब त्याग, टाटा का मतलब समर्पण, टाटा का मतलब देश प्रेम, टाटा का मतलब मानवता, टाटा का मतलब रुतबा, टाटा का मतलब सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहने वाला। तो आइए जानते हैं क्या है एशिया के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल बनने के पीछे की कहानी। दोस्तों, बिहार में एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम है जमशेदपुर। बंटवारे के बाद जमशेदपुर अब झारखंड में है। टाटा कंपनी के जनक जमशेदजी टाटा के नाम पर इस टाटा नगरी अर्थात जमशेदपुर का निर्माण किया गया है। दोस्तों, हम आपको जिस टाटा की कहानी सुनाने जा रहे हैं उनका नाम है सर दोराबजी टाटा। इनके पिता का नाम जमशेदजी टाटा था। दोराबजी टाटा के बारे में कहा जाता है कि वे भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। खेल के साथ साथ अन्य खेल से भी उनको विशेष लगाव था। यही कारण है कि 1920 में उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप दिए जाने के कारण ही भारतीय खिलाड़ियों का एक दल ओलंपिक में हिस्सा ले पाया था। दोस्तों, दोराबजी टाटा अपने पिता जमशेदजी टाटा की तरह ही एक सफल बिजनेसमैन थे और इन्हीं के कार्यकाल में टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आज भी देश दुनिया में टाटा स्टील और टाटा पावर का एक अलग ही रुतबा है। कहा जाता है कि जब बेटा जवान हो गया तो जमशेदजी टाटा को इनकी शादी को लेकर चिंता सताने लगी। दोस्तों, उस समय बेटे की उम्र करीब 35 साल थी। परिवार को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि एक दिन जमशेदजी टाटा अपने दोस्त से मिलने मैसूर गए हुए थे। वहां उन्होंने उनकी बेटी को देखा और देखते ही बेटे के लिए पसंद कर लिया। लड़की का नाम था मेहरबाई। शादी से पहले दोनों को मिलने का अवसर दिया गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। साल था 1997 में जब ठीक वैलेंटाइन डे के दिन ही मेहरबाई और दोराबजी की शादी हो गई। दोस्तों, आपको पहले ही बताया था कि दोराबजी को खेल से प्रेम था, वहीं मेहरबाई भी एक खिलाड़ी थी। 1924 में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। उनका एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि उनके भाई जहांगीर एक नामी वकील हुआ करते थे, जिनकी औलाद आगे चलकर भारत में परमाणु क्रांति का वजह बना। दोस्तों, औलाद का नाम है होमी जहांगीर भाभा। साल 1924 की बात है, जब टाटा स्टील की माली हालत खराब चल रही थी, तब मेहरबाई ने अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति को दोराबजी को सौंप दिया था ताकि उसे गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सके। ये कीमती संपत्ति जुबली डायमंड नाम का उस समय का एक हीरा था, जो शादी के कुछ समय बाद ही दोराबजी ने मेहरबाई को तोहफे में दिया था। दोस्तों, 245 कैरेट का यह हीरा लंदन से खरीदा गया था। कोहिनूर से 2 गुना आकार वाले इस हीरे की कीमत उस समय 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर थी। कंपनी की हालत जब सुधरने लगी तो दोराबजी ने इसे फिर से वापस हासिल कर लिया, लेकिन किस्मत ऐसी कि मेहरबाई से फिर से पहन नहीं पाई। साल 1931 में एक खतरनाक कैंसर से उनकी मौत हो जाती है। भारत में उस समय दोस्तों कैंसर एक असाध्य बीमारी थी और दुनिया भर में इसके इलाज का तरीका अपने शुरुआती चरणों में ही था। रेडियम से की जाने वाली रेडिएशन थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए उस समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन भारत में 1 या 2 संस्थान ऐसे थे जहां पर रेडियम से शोध चल रहे थे। लिहाजा काफ़ी कोशिशों के बावजूद मेहरबाई की जान को बचाई नहीं जा सकी। पत्नी की मृत्यु से दुखी दोराबजी ने उस समय 2 ट्रस्ट शुरू किए, एक लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और दूसरा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। दोस्तों, ये दोनों ट्रस्ट परोपकार के काम के लिए बनी थी। दिलचस्प बात है कि जुबली हीरा जिसे दोराबजी अपनी पत्नी के लिए गिरवी से छुड़वा कर लाए थे, ट्रस्ट के फंड जुटाने के लिए उन्होंने इसे बेच दिया। इस दौरान दोराबजी को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर फ्रेडरिक साइकस ने सलाह दी को कैंसर के इलाज के लिए रेडियम संस्थान की शुरुआत करें। दोराबजी तब मुंबई में एक अस्पताल में रेडियम विंग बनाने में जुटे थे, लेकिन ये काम शुरू होता उससे पहले ही 1932 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जिस जज्बे के साथ दोराबजी ने अपनी यात्रा शुरू की थी वह कम नहीं हुआ। दोराबजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सर नौरोजी सकलतवाला टाटा ग्रुप के उस समय नए अध्यक्ष बने। सकलतवाला रिश्ते में जमशेदजी टाटा के भांजे थे और इसी तरह दोराबजी के साथ उनका ममेरे भाई का रिश्ता बैठता था। टाटा ग्रुप के साथ साथ दोराबजी ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। नौरोजी सकलतवाला टाटा समूह के अकेले गैर टाटा अध्यक्ष थे। दोस्तों, एक दिन समुद्री यात्रा के दौरान सकलतवाला की मुलाकात डॉक्टर जॉन अस्पाई से होती है। अस्पाइस उस समय बीजिंग यानी कि चीन के एक मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग के प्रमुख थे। सकलतवाला ने भारत में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए उनकी मदद मांगी और उस समय डॉक्टर अस्पाइस तैयार भी हो गए।
यहाँ पर एक बार हॉस्पिटल की शुरुआत में फिर से रुकावट आई जब 1938 में सकलतवाला के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद टाटा ग्रुप और ट्रस्ट की जिम्मेदारी जेआरडी टाटा को मिली। जेआरडी ने फैसला किया कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नाम का एक संस्थान बनेगा, लेकिन उनमें किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों 30 लाख रुपए के फंड से अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसी बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। अस्पताल के निर्माण के लिए विदेश से जिन विशेषज्ञों को बुलाया गया था वो काम बीच में छोड़कर ही चले गए। डॉक्टर स्पाइस भी वापस चीन चले गए। अस्पताल के निर्माण का काम एक बार फिर से ठप हो गया। इसके बाद भी जेआरडी टाटा ने हार नहीं मानी। जैसे तैसे 2 साल के अंदर उन्होंने अस्पताल का काम पूरा करवाया और फरवरी 1941 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। 7 मंजिला इमारत में बना अस्पताल तब सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला कैंसर हॉस्पिटल भी था। दशकों तक टाटा मेमोरियल अस्पताल एशिया में कैंसर का एकमात्र केंद्र रहा और साल 1952 में यहीं पर कैंसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। 1957 तक अस्पताल टाटा ट्रस्ट के अंदर चलता रहा, लेकिन फिर भारत सरकार ने इसके हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन कर लिया। दोस्तों इस वक्त तक कैंसर के इलाज में रेडिएशन का अत्यधिक उपयोग होने लगा था, इसलिए 1962 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंप दिया गया। वर्तमान यानी कि साल 2024 में भी ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही काम करता है और आज हर साल यहाँ पर 65,000 कैंसर के मरीजों का इलाज होता है और इनमें से अभी 70% का इलाज मुफ्त में किया जाता है।